पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बताया गया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब वीडियो दोबारा से शुरू कर रहा हूँ और एकदम स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती है। शेयर मार्केट अंदर ट्रेडिंग 4 ही प्रकार की होती है, ये हमेशा ध्यान रखो। अब कोई फ्यूचर कैश ऑप्शन उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग 4 ही प्रकार की होती है, जिसमें हम सबसे पहले 1 नंबर पे होता है कैश। इस कैश को इक्विटी बोलते हैं। कैश कोई कैश और डिलीवरी, ये 3 नाम होते हैं इसके, जो आप मर्जी कोई कैश बोलता है, डिलीवरी बोलता है या इक्विटी बोलता है, वो यही है। अब इसके अंदर क्या होगा ये मैं बताऊंगा आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंट्राडे। इंट्राडे क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, इंट्राडे का काम क्या है। उस नेक्स्ट तीसरे वीडियो में बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है, चौथे वीडियो में बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझ में आता रहे और जल्दी जल्दी हर एक वीडियो छोटा कम टाइम में बना सकूं, इसलिए मैंने ये स्टेप बनाए हैं। अब आपको ये बताऊंगा कि कैश में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले कैश में, कैश ट्रेडिंग, कैश के अंदर अब जो भी ये इतने 4 प्रकार होते हैं, चारों में ही शेयर यही यूज होता है। इसके अलावा शेयर के अलावा एक इंडेक्स फंड भी आते हैं, उनमें भी ट्रेडिंग होती है। वो ऑप्शन आएगा ना तब वो आएगा, तो फ्यूचर, इंट्राडे और कैश उसके अंदर वो नहीं होंगे। इन दिनों का मैं समझाऊंगा, तब तक आपको इंट्राडे का मतलब नहीं है, आपको कैश से मतलब है। अब कैश के अंदर शेयर का, जैसे किसी कंपनी का शेयर है तो हम सबसे पहले किसी शेयर को बाय करेंगे। एक शेयर को बाय किया, एबीसी कंपनी है, ABC। अब इसका कैश का ये फायदा मिलता है हमें कि कैश होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 1 मिनट, जब मर्जी आप खरीदो, और बेचने का लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम। ये हमेशा ध्यान रखना, कैश का जो आपके पास शेयर है वो लाइफ टाइम है, जब मर्जी आप बेच सकते हो। उस कंपनी का जब तक वो कंपनी चल रही है, NSE BSE में लिस्टेड है, तब तक आप कभी भी बेच सकते हो। वहां से अगर अनलिस्ट हो गई तो वो शेयर किसी काम का नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं कि शेयर के अंदर जब अपन कैश में काम करते हैं तो कैश में क्या फायदा होता है। कैश के अंदर बहुत फायदा होता है। नए लोग जितने हैं, कम से कम 1 साल या 6 महीने ओनली कैश में काम करो। डिलीवरी, कैश और इक्विटी तीनों चीज होती है, वो सेम ही है, और इसी में काम करो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो लॉस नहीं होगा। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीधा लोग ऑप्शन में करते हैं, इन तीनों को भूल गए, इनसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। जो भी वीडियो में दिखा रहे हैं, आप नए नए चैनल आ रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, ये डायरेक्ट ऑप्शन है, उससे पहले वो कुछ नहीं बताते। लेकिन कभी भी डायरेक्ट ऑप्शन में मत जाओ। स्टेप होता है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फोर्थ अगर आप फर्स्ट क्लास पढ़े नहीं हो, सीधा 10th क्लास में जाओगे तो पास कैसे होगे। यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ भी पास होगे। अब कैश के अंदर है, सबसे बड़ा फायदा होता है लाइफ टाइम, जब मर्जी बेचो। अब इसके अंदर आता है बोनस। कैश के अंदर बोनस मिलता है, कैश के अंदर डिविडेंड मिलता है। टाइम मैंने आपको बता दिया, लाइफ टाइम है। अब इसके अंदर है बोनस का क्या मतलब है, बोनस क्या है। बोनस क्या होता है, जैसे एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के अपन ने एक शेयर 10 रुपए का है, तो अपन ने एबीसी कंपनी के 10 शेयर 10 रुपए के हिसाब से बाई की, तो अपने पास, अपने को पैसे लग गए 1000 रुपये, 100 रुपये सॉरी। अपने जैसे ही एबीसी कंपनी के 10 शेयर लेने हैं, एक शेयर की प्राइस 10 है, तो लग गए 100 रुपये। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, 1000 2000 शेयर बहुत है, 2 रुपये का, 1 रुपये का भी है और लाख रुपए का भी है, ऊपर में लाख से भी ऊपर के हैं। तो 10 शेयर 10 रुपये के हिसाब से लिए 100 रुपये लगे। ये तो हो गया शेयर बाय करने का। अब आपने जब शेयर बाय कर रखा है, मान लो इस शेयर को आपने बाय किया हुआ है, 10 शेयर बाय किए हुए,
तो कंपनी एबीसी कंपनी क्या करेगी, आपको बोनस देगी। वो बोनस देने के लिए, बोनस का मतलब क्या होता है, जैसे वो 1 शेयर का 2 शेयर बनाए, 1 शेयर का 10 शेयर बनाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सीधा बता रहा हूँ 2 शेयर का। अब 2 शेयर के अंदर जैसे आपके पास 10 शेयर थे, 10 शेयर के अंदर 1 का 2 किया, आपके जो 10 शेयर थे ना, वो उसको डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 कर देगी। तो इस 10 शेयर का आपका बोनस देगी, 10 बोनस दे देगी। 10 आपके पास शेयर है तो आपके शेयर हो जाएंगे 20। अब इसके बाद 20 शेयर हो गए। अब नंबर आता है डिविडेंड का। जब आपको पहले बोनस मिला, उसके बाद मिलेगा डिविडेंड। अब डिविडेंड के अंदर ये होता है कि कंपनी जब लाभांश करती है, मुनाफा कमाती है, तो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके अंदर अपना लाभांश शेयर करती है कि मैं पर शेयर पे 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, जो भी कंपनियां अलग अलग होता है, वो सब डिविडेंड देने वाली बहुत कम कंपनियां होती है। अब मान लो बोनस मिलने से पहले अपने पास 10 थे, एक बार बोनस को भूल जाओ, पहले डिविडेंड मिल जाए, तो इसको डिविडेंड, जैसे एबीसी कंपनी का मुनाफा हुआ तो इन्होंने कहा हम 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो इन्होंने 5 रुपये आपको डिविडेंड दिया। आपके पास पहले शेयर कितने थे, पहले शेयर थे 10, 5 रुपये पर शेयर, आपको मुनाफा कितना हुआ 50 रुपये, डिविडेंड 5 रुपये मिला। जो इसकी वैल्यू है वो अलग है, ये एक्स्ट्रा दिए हैं कंपनी ने, अपने यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, इसलिए आप उसके शेयर होल्डर हो तो उसको खुशी है कि आप उसके पार्टनर हो, और वो अपने जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो आपके अंदर डिविडेंड के तौर पे शेयर कर रहा है, आपको बांट रहा है। अब उसके अंदर 5 रुपये से आपके पास 10 रुपये, 10 स्टॉक थे, तो आपका जो स्टॉक 10 स्टॉक थे तो 50 रुपये मुनाफा हो गया। अब इसके अंदर आपका जो एक शेयर की रेट 10 रुपये थी, उसकी रेट हो गई 15 रुपये। यहाँ रेट यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, प्राइस पहले 10 रुपये थी, अब हो गई 15। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही आपके 10 शेयर थे तो आपको 50 रुपये का फायदा हुआ। अब अगली बार क्या किया, कंपनी ने बोनस दे दिया। जैसे मैंने बोनस के बारे में आपको बताया अभी, बोनस देते ही आपके शेयर हो गए 20, 5 रुपये वही सेम डिविडेंड दिया। अब की बार हो सकता है 7 दे दे, 8 दे दे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे सेम प्राइस ले रहा हूँ, 5 रुपये। 5 रुपये के अंदर जैसे ही बोनस कंपनी दे देती है तो बोनस का मतलब 20 शेयर हो गए 10 की बजाय। अब आपको फायदा जो मिलेगा 20 शेयर से मिलेगा। आपकी वैल्यू वही थी, जो शेयर थे 10 के 20 कर दिए, उसी को बोनस बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट में से 5 रुपये 7 रुपये पर शेयर देना। अब इसके अंदर आपके रुपये 5 ही थे, बोनस दिया इसलिए शेयर 10 के 20 हो गए। अब यहाँ आपको बोनस जैसे ही 5 रुपये का, तो यहाँ प्रॉफिट हो गया आपको 100 रुपये। अब ये कंपनी जैसे जैसे 1 साल से लेके आप जितना लंबे टाइम, मान लो 10 साल रुके, कंपनी ने 1 साल में 2 बार डिविडेंड दिया, 1 साल में 2 बार, तो 10 साल में 20 बार, तो 20 इंटू आपके 10 शेयर थे, 20 इंटू 10 शेयर 10 थे, डिविडेंड दिया साल में 2 बार और 10 साल में 20 बार, ये बोनस। अब इसके अंदर आपका हो गया ये 300, 10 शेयर के 300 कर दिए। अब 10 शेयर के 300 होते ही 10वें साल जब आपको 5 रुपये मिलते हैं डिविडेंड के, मिल तो हर साल रहे हैं, बोनस और डिविडेंड हर साल मिलता है। अब डिविडेंड 10 साल बाद जब आपको मिलता है 5 रुपये, तो 5 को 300 से इंटू करना है, 5 इंटू, क्योंकि अब आपके पास शेयर 10 नहीं 300 हो गए, 15, 50 रुपये वाला प्रॉफिट 100 पे आया। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे 50 से 1500 हो गया। अब इसके अंदर जैसे कैश के अंदर आपको कभी लॉस 99% नहीं होता है अच्छी कंपनियों में, पेनी स्टॉक लोगे तो 0 भी होता है, लेकिन अच्छी कंपनी है वो डिविडेंड देने वाली, वो ये तो ग्रोथ बोनस और डिविडेंड का है। अब मार्केट वैल्यूएशन शेयर की जो ग्रोथ है वो अलग से है, कैश सबसे बेटर है। नए के लिए अगर बड़ा अमाउंट है तो उसके लिए तो कैश से अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में नया 12 महीने तक जब तक सीखता है ना, तब तक उसको ये कहानी बोनस, डिविडेंड, शेयर बाय सेल, ये सारा समझना सबसे बेस्ट है। और कैश से बेस्ट कुछ भी नहीं है। कभी भी आप कहीं पे भी देखना 20% का रिटर्न, किसी दिन बताऊंगा मैं, 20% का रिटर्न, 30% का, अच्छी कंपनियां 20 से 30 का रिटर्न देती है,
10 साल का 20% 30% रिटर्न ईयरली जो होगा उसका भी मैं एक दिन यहाँ निकाल के दिखाऊंगा। तो आज मैंने आपको कैश का बताया, अगले वीडियो में इंट्राडे बताऊंगा, फिर फ्यूचर बताऊंगा, फिर ऑप्शन बताऊंगा। इन चारों का अलग से एक एक वीडियो बताऊंगा। और इंट्राडे क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, सबसे बेस्ट। उसके बाद ये जब तक नॉलेज है उसके बाद ये सेकंड, थोड़ा नॉलेज बढ़ता है उसके लिए फ्यूचर है। अब एकदम एक्सपर्ट हो गए तब होता है ऑप्शन। लेकिन आज के दिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सब लोग सीधे ऑप्शन में जाते हैं। धन्यवाद।